तो आप जब प्रश्न करते हैं कि शिव क्या है? इसको बताया नहीं जा सकता। फिर वही उदाहरण वापस जाओ, समुद्र को स्पर्श करना और उसका आनंद लेना, वो बताया नहीं जा सकता आपको। आप अपनी क्षमतानुसार इनकी खोज करें और ये आपकी क्षमतानुसार ही आपको रिवील करेंगे, बताएँगे कि वो क्या है। प्रणाम। आपके लिए और घर में सभी के लिए बहुत प्रार्थनाएँ। आज का प्रश्न बड़ा विशेष प्रश्न है और ऐसा कहें कि योग और आध्यात्म जिस शब्द पर चल रहा है, उसके ऊपर आज का प्रश्न किया गया है। तो क्या है प्रश्न? शिव क्या है और इन्हें हम कैसे समझें? तो भगवान शिव, उनके विषय में ये प्रश्न है कि वो हैं कौन और उन्हें हम किस प्रकार से समझें। तो इसके उत्तर के लिए हम एक उदाहरण से शुरुआत करेंगे। आप सब समुद्र तो अवश्य गए होंगे घूमने फिरने के लिए, या फिर जब बहुत मन अशांत हो गया हो, बहुत आपको दुख हो रहा हो, चिंताएं बहुत ज़्यादा हों, तब भी आपने समुद्र की मदद ली होगी। एक समुद्र के बीच पर बैठना और कुछ समय वहाँ रहना, ये आपको शांति प्रदान करता है। तो थोड़ा याद करो वो समय जब आप ऐसे किसी समुद्र के पास गए और मन हुआ स्नान करने का। समुद्र को देखते ही मन होता है कि उसमें छलांग लगाई जाए और स्नान किया जाए। आपने अनुभव किया होगा, आपको बहुत अच्छा अगर तैरना भी आता है, तो भी आप बहुत गहरा नहीं गए, बहुत आगे नहीं गए। बहुत कुशल थे, इसलिए हो सकता है आप आधा किलोमीटर अंदर चले गए हो, 1 किलोमीटर अंदर चले गए हो। और ऐसे ही गहराई 10 फीट नीचे चले गए, 20 फीट नीचे चले गए, ये भी बहुत हो जाएगा। मन बहुत है, लेकिन जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपके अंदर बल है, साहस है, आप उतना समुद्र का आनंद ले पाते हो, उतना समुद्र के अंदर जा पाते हो। ऐसे ही शिव शब्द, शिव तत्व या भगवान शिव को हमें समझना चाहिए। कोई परिभाषा हमें नहीं देनी चाहिए। जैसा आप इस उदाहरण से समझ रहे हैं कि विशाल है, अंतहीन है और हर व्यक्ति उतना ही समझ पाएगा जितना वो अंदर जा सकता है। तो आप जब प्रश्न करते हैं कि शिव क्या है, इसको बताया नहीं जा सकता। फिर वही उदाहरण वापस जाओ, समुद्र को स्पर्श करना और उसका आनंद लेना, वो बताया नहीं जा सकता आपको कि आप वहाँ कैसे खड़े हों, पानी के अंदर धीरे धीरे कैसे चलो, उसमें छलांग कैसे मारो, फिर बैठो कैसे उसकी लहरों के साथ खेलो, वो बताया नहीं जा सकता। वो आप स्वयं उसका अनुभव लेते हैं। ऐसे ही यह तत्व शिव क्या है, किस प्रकार से ये भगवान है, या किस प्रकार से हम इन्हें लिंग रूप में समझते हैं। अगर भगवान रूप में हैं तो कौन से भगवान, क्या क्या उससे आकार निकला। महादेव, जिनको आप जटाओं के साथ देखते हैं, त्रिशूल के साथ देखते हैं, या फिर एक ऐसा प्रकाश जिसे निराकार माना जाता है, या कुछ और आपकी जैसी कल्पना। तो आप कैसे समझेंगे उसका आनंद, उसका अनुभव, या उसकी परिभाषा आप कैसे समझेंगे? जैसे आप समुद्र में गए, ऐसे ही अब आपको शिव मार्ग पर चलना चाहिए। आपको एक ऐसा खोजी बनना होगा जिसे तैरना तो आता है, लेकिन साथ ही साथ वो लगातार काम कर रहा है अपनी क्षमता बढ़ाने की। समुद्र को लेके एक और बड़ी विचित्र बात है। कहा जाता है, ऐसी वैज्ञानिकों की एक सोच है,
और सब थोड़ा इसको जानते समझते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं कि समुद्र को समझना बहुत मुश्किल है। आज तक की जो हमने तरक्की की, जितना भी हमने डेवलपमेंट किया पूरे संसार में, समुद्र को हम अभी 5-10% ही समझ पाए होंगे। ये भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। इतना विशाल है समुद्र कि इसे जानने के लिए, इसकी खोज करने के लिए, पता करने के लिए कि इसमें है क्या, कई दशक बीत जाए और तब भी हम पूरी जानकारी ना ले पाए। तो अब पता करना है, इसका बड़ा मन होना चाहिए कि मुझे मालूम तो करना ही है। तो क्या करना होगा? आपको साहसी बनना होगा और शक्तिशाली बनना होगा। ऐसा व्यक्तित्व आपका होना चाहिए जो हार नहीं मानता हो, रुकता ना हो। और कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं, कुछ ऐसे मौके आते हैं कि हम पूरी तरह से रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो जो ठहर गया और फिर आगे नहीं बढ़ा तो उसका जीवन वहीं पे अंत हो जाता है। लेकिन वह व्यक्ति जो इस बात को समझा कि यह भी एक स्थिति हुई जीवन की कि अब मैं हार गया हूँ और एक ठहराव है, मुझे और आत्ममंथन करना चाहिए, मुझे और समझना चाहिए, फिर नई तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक और उदाहरण समझते हैं। मनुष्य लगातार कोशिश कर रहा है चांद की खोज करना, चांद पर उतरना या चांद पर जीवन तलाश करने की। ऐसे ही अलग अलग ग्रहों की खोज चल रही है, उनके ऊपर कार्य चल रहा है। आप देखोगे कि हर साल कोई ना कोई देश कुछ नया, कुछ विशेष अवश्य करता है। वह देश भी जो पूरी तरह हार चुका हो, रुकता नहीं है, लगातार कोशिश करता रहता है कि इस बार शायद कुछ पता चल जाए, इस बार शायद हम वहां पहुंच जाए। ऐसे ही मनुष्य जीवन जो है वो खोज का है। आप ठहर या रुक नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आप लगभग 30 फीट की गहराई गए समुद्र की और सोचा बस यही सब कुछ है, यही जीवन है, यही शिव है और ऐसी ही स्थिति होगी, ऐसा ही सब कुछ होगा। ऐसा नहीं। वो अंतहीन या उसे अनादि कहना, ये भी बड़ी ऐसी समझ होगी कि आप इतना गए। क्योंकि अंतहीन क्या तो एक शब्द है जो हमें रोक देता है, एक ऐसा शब्द है जो आपको आगे नहीं बोलने देता। तो कैसे आपने उस स्थिति को प्राप्त किया कि आप यह समझे कि शिव तत्व या भगवान शिव एक अंतहीन स्थिति है, एक अनादि स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जिसको आप बड़ी सरलता से नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए भी हमें बार बार विचार करना चाहिए कि कोई भी शब्द, कोई भी परिभाषा या किसी भी प्रकार का जब हम विचार भगवान शिव के लिए लेके आएँ तो वहाँ मुक्ति का स्थान अवश्य रखें। मुक्ति का अर्थ हुआ कि आपको मुक्त अवश्य रखा जाए इस बात को लेके कि इतना संसार ने खोजा, अब आप आगे बढ़ो, आप अपनी खोज करो। इतना संसार ने समझा, संसार ने खोजा, अब आप अपनी खोज करो, आप अपनी शक्ति के आधार पर आगे बढ़ो। आविष्कार जो होते हैं पृथ्वी पर, आपने देखा होगा 100 साल पहले जो आविष्कार हुए या जो अनुसंधान हुए, अब वैसा नहीं हो रहा। उससे बहुत आगे जाके काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो पीछे किया वो गलत था या छोटा था, उसकी अपनी एक शक्ति थी, सामर्थ्य था। आज जो आप करेंगे आपकी अपनी एक शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा। अब से 50 साल पहले मनुष्य कल्पना नहीं करता था कि वो आकाश में उड़ेगा या वो इस प्रकार से एक दूसरे से बात कर सकता है कि कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हो और हजारों किलोमीटर दूर कोई उसे देख सकता हो और सुन सकता हो। कल्पना नहीं करते थे ऐसे, लेकिन अब ये संभव है। ऐसे ही आज से 100 साल बाद किस प्रकार के आविष्कार होंगे और कैसे आपकी मनस्थिति बदलेंगे, आपको इसके ऊपर अवश्य विचार करना चाहिए। ऐसा ही भगवान शिव है, ऐसा ही ये शिव तत्व है। इसके ऊपर जैसा समय, जैसा काल, जैसी परिस्थिति, वैसी बात होगी और जैसे ही ये बदलेगा
तो इसकी परिभाषा, इसका अर्थ और फिर इसकी गहराई भी बदलती चली जाएगी। आज हम भगवान शिव का उदाहरण एक समुद्र सागर के रूप में ले रहे हैं कि समुद्र गए। कल हो सकता है हमारी यात्रा कुछ जो हमारी पैरेलल गैलेक्सीज़ हैं वहाँ तक हो जाए, दूसरे ग्रहों में हो जाए, तो हमारे उदाहरण का स्तर भी फिर और आगे चला जाएगा। और ऐसा ही यह शिव तत्व है, ऐसे ही भगवान शिव और महादेव हैं। आप अपनी क्षमतानुसार इनकी खोज करें और ये आपकी क्षमतानुसार ही आपको रिवील करेंगे, बताएंगे कि वो क्या है। और इसको भी बड़े सरल मन से समझना कि जब हम कहते हैं कि खोज बड़ी मुश्किल है, तो ये मुश्किल उसके लिए है जो बहुत टेढ़ा है, जो बहुत कठिन हो चुका है। पर यह सरल हो जाती है उस मन के लिए या उस बुद्धि के लिए जो सरलता में विश्वास करती हो। जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके अध्यापक जो सिखाने वाले हैं बड़ी सरलता से उसे सॉल्व कर देते हैं, बड़े आराम से उसका परिणाम ले आते हैं। लेकिन एक बच्चा जो सीख रहा है उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों? प्रश्न वही है, उसको सॉल्व करने का तरीका भी वही है, लेकिन जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, वो सरल हो चुका है मेहनत के द्वारा, या बहुत उसने समझा इस बात को, तो उसके लिए बड़ा ईजी हो जाता है। इसीलिए कई बार गुस्सा होकर आपको बोलते भी हैं, ये तो इतना ईजी है, इसलिए क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो कठिन है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है, अंदर से भी मुश्किल में है और बाहर से भी मुश्किल में है। तो खोज भी वैसी ही हो जाएगी। यदि आप अपने आप को सरल कर देते हो तो खोज भी सरल हो जाएगी, और फिर इस विषय को लेके आप चिंतित भी नहीं होंगे, भ्रमित भी नहीं होंगे और व्यथित भी नहीं होंगे, घबराएंगे भी नहीं। ठीक है, ये विषय बहुत सुंदर है, इसके ऊपर चर्चाएं चलती रहती हैं, और हिमालय का बड़ा विशेष एक अध्याय कह लें इसे, या फिर आरंभ कह लें, या फिर बीज कहें कि ये बीज है आध्यात्म और योग का। चिरकाल से इसके ऊपर मंथन चलता रहता है, विचार विमर्श होता रहता है, और आनंद ही आनंद मिलता है जब भी इस विषय को लेकर चर्चा होती है। आप भी इस खोज में बड़े सरल मन से, बड़े प्रेम से आगे बढ़ें, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, किसी भी प्रकार का डर ना रखें। हम भी भविष्य में इस विषय पे और चर्चाएं करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखें, अपने योग अभ्यास, अपने आध्यात्म की यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। नमो हिमालय।